बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 102 बेसिक अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 15 है, वो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और लेक्चर नंबर 14 है वो यहाँ पे हमने एंड किया था। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल को मैं आपको बोर्ड पर लेके चलता हूँ और वहाँ पर सोल्व करवाता हूँ। ये एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द सम। ये आपने सम फाइंड करना है और ये हम जानते हैं ये हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल फॉर्म जो है वो ये है an इज़ इक्वल टू ARn-1। n से मुराद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया n जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, r जो है हमारे पास वो क्या है, कॉमन रेशो है, और जो a है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म है। अगर आप इसको कंपैरिजन करें, मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है, तो अगर आप देखें तो a यहाँ पे हमारे पास है -3, तो a -3, r जो है वो हमारे पास 2 है, और जो हमने टर्म्स का सम लेना है वो 4 तक लेना है, यानी n इज़ इक्वल टू 1 to 4। तो n जो है वो हमारे पास क्या है, 4 है। और हम जानते हैं सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है। तो हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, n की जगह पे हमने 4 पुट कर दिया, a की जगह पे -3, r जो है उसकी जगह पे हमने 2 पुट कर दिया और n की जगह पे हमने 4 पुट कर दिया। ऐसे ही 1 - r की जगह पे आपने 2 पुट कर देना है। -3 इंटू 1 - 2 की पावर 4 वो क्या आएगा, 16/-1। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -45। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास बड़ी ही इजी है कन्वर्जेंट की और डाइवर्जेंट की। इफ़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अप्रोचेज और कन्वर्जेस टू अ फाइनाइट नंबर, यानी अप्रोच कर जाए या कन्वर्ज कर जाए। अप्रोचेज और कन्वर्जेस के लिए वो एक ही टर्म यूज़ कर रहा है कि इफ़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स जो हैं वो सीक्वेंस की अगर अप्रोच कर जाएं फाइनाइट नंबर को तो वो सीक्वेंस क्या कहलाती है, इज़ कन्वर्जेंट। इफ़ अ सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज टू अ फाइनाइट नंबर इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट। तो अब हमारे पास है कि फाइनाइट नंबर होता क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फाइनाइट नंबर, ये जो मैंने एग्जांपल लिखी हैं 24, 29 और जो 100 है आपके पास, ये जो हैं फाइनाइट नंबर्स हैं। और वो कौन से नंबर हैं जो फाइनाइट नहीं है, तो ये हमारे पास हैं वो नंबर जो कि फाइनाइट नहीं हैं। तो ये इस शेप में भी हो सकता है 2/0, तो ये अनडिफाइन है। तो ये हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी को हम, अनडिफाइंड नंबर को हम इन्फिनिटी से भी डिनोट कर देते हैं, और ये अनडिफाइंड भी हम उसको इनवर्स कह सकते हैं, इनफिनाइट कह सकते हैं, या आप अनडिफाइंड कह सकते हैं, या वो नंबर जो फाइनाइट नहीं है। ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है इस एग्जाम्पल से पहले, इसको मैं आपको एक दफ़ा रीड करवा दूं। फॉर द सीक्वेंस ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़ वी नो डैट, ये जो है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला है, एंड इट इज़ द एक्सप्रेशन Rn। जो यहाँ पे जो Rn एक्सप्रेशन है ना, डैट डिटरमाइन इफ़ द सीरीज़ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। इफ़ r का मैग्नीट्यूड ग्रेटर दैन 1 होगा देन Rn का मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज इंडेफिनेटली एंड द सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट। अगर r जो है वो ग्रेटर दैन 1 हो जाए देन Rn इंक्रीज इंडेफिनेटली, तो Rn जो है यानी r की पावर n जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अनडिफाइंड हो जाते हैं जो आपके पास सीक्वेंस के नंबर्स हैं, और जो सीरीज़ हैं वो आपके पास क्या हो जाती है, आपके पास डाइवर्जेंट हो जाती है। तो हाउ एवर इफ़ r इज़, यानी r का मैग्नीट्यूड जो है वो लेस दैन 1 हो, देन Rn टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 का मतलब होता है 0 के करीब 3 या 0, एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर n क्या हो, इन्फिनिटी हो। तो सो द सम टेंड्स टू Sn इज़ इक्वल टू, यानी अगर आपके पास Rn जो है वो टेंड्स टू 0 है तो आप Rn की जगह इस फार्मूले में क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो जो न्यू फॉर्म हमारे पास हासिल होगी वो S इन्फिनिटी, यानी n ने जो है वो इन्फिनिटी की जगह ले ली, इज़ इक्वल टू, अगर आपने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a/1 - r हो जाएगा। तो ये मैं आपको बोर्ड पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे ये सारी बात आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वहाँ पे आपको क्लियर समझ आएगी। अभी मैंने आपको वो पैराग्राफ रीड करवाया, अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ का ये फार्मूला हम जानते हैं। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि Rn को आप डिस्कस करें। Rn को हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे इफ़ द सीरीज़ कन्वर्जेंस के लिए और डाइवर्जेंस के लिए। जो इस पे हम देखेंगे कि Rn पे डाइवर्ज भी होगी और
कन्वर्ज भी होगी। इफ़ आर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है देन आर की पावर n का मैग्नीट्यूड इंक्रीज इंडेफिनेटली एंड सीरीज इज़ डाइवर्जेंट। तो हाउ, एग्जाम्पल मैंने ली है, आर है हमारे पास 5 और देखें कि ये ग्रेटर देन 1 है, देन n है हमारे पास, मैंने 5 लाख ले लिया। अब आर एन जो होगा वो आर की कीमत 5 है, n की कीमत क्या है 5 लाख है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं आर एन की वैल्यू, मैं आपको कैलकुलेटर शो करवाता हूँ। ये है 5 की पावर हमने लेनी है 5 लाख, तो हम 5 लाख ले रहे हैं। तो जैसे ही मैं लूँगा तो वो क्या कर देगा, आपका जो सोल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, मैथ एरर, यानी अनडिफाइंड हो गया आर एन अनडिफाइंड हो गया, मैथ एरर आ गया, इन्फिनिटी आंसर आ गया। मतलब कि आपकी सीरीज़ अगर आर ग्रेटर देन 1 होगा तो आर एन इंक्रीज़ हो जाएगा आपका इतना कि सीरीज़ क्या हो जाएगी आपकी, डाइवर्ज हो जाएगी, कोई फाइनाइट नंबर आंसर नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। इफ़ आर का मैग्नीट्यूड इज़ लेस देन 1 है देन आर एन टेंड्स टू 0, यानी आर एन टेंड्स टू 0 का मतलब है आर एन अप्रोचेस टू 0, या 0 हो जाएगा या 0 के करीब हो जाएगा, एज जब एन अप्रोच कर जाएगा किसको, इन्फिनिटी को। अब हम देखते हैं कि r इज़ इक्वल टू 0.5 हमने लिया, देखें ये लेस देन 1 है, n की कीमत मैं फिर वही ले रहा हूँ, आर एन आप कैलकुलेट करते हैं। अब इस टाइम मैं आपको कैलकुलेटर शो करवाता हूँ। 0.5 की पावर अब हम ले रहे हैं फिर 5 लाख, तो ये आंसर क्या आ रहा है, हम इसका आंसर ले रहे हैं तो आंसर आ रहा है 0। जब हमने r इज़ इक्वल टू 0.5 लिया, लेस देन 1 है, n हमने ये लिया 5 लाख, और आर एन वो क्या आ गया आंसर हमारे पास 0, यानी आर एन अप्रोच कर गया है किसको, 0 को। जब n इन्फिनिटी होगा, हमने इन्फिनिटी तो नहीं लिया लेकिन बड़ा नंबर लिया। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास क्या था, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला है। तो ये जो है जब r जो होगा वो लेस देन एंड इक्वल टू 1 होगा तो तब जो है वो आपका फाइनाइट नंबर आंसर आएगा। इससे क्या पता चलता है कि r का मैग्नीट्यूड जब लेस देन 1 होगा तो देन क्या होगा, आपके पास आपकी जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है वो क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। और जब ये जो है लेस देन 1 होगा तो देन क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। तो ये था आपका कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का कंसेप्ट, मैंने आपको एग्जांपल दी। तो ये जो है अब आपके पास सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला, आपने क्या किया है, n की जगह पे आपने क्या लगा दिया है, जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो आर n अप्रोच करेगा किसको, 0 को, तो आपने इसकी जगह क्या लिख देना है, 0। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इनफिनाइट सीरीज़ के लिए जो सम है उसके लिए आपके पास फार्मूला क्या होगा, आपके पास ये फार्मूला होगा, 0 है हमारे पास, यहाँ पे आर एन तो पुट किया, यहाँ पे आर एन की कीमत 0। तो जब आप इसको जनाब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल फार्मूला आ जाएगा वो ये आ जाएगा a/1 - r। ये है हमारे पास एग्जांपल है और लास्ट एग्जांपल है हमारे पास इस टॉपिक की। तो ये मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे सोल्व करवाता हूँ आपको एग्जांपल। तो अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप टेक्स्ट करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास जो हमें गिवन दी गई है, हमने इसका ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम फाइंड करना है फॉर, ये हमारे पास है n इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। उसके लिए अभी हमने ये फार्मूला पढ़ा है और n इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए। तो ये जो हम जानते हैं हमारे पास ये है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर आप इनको कंपेयर करें तो हमारे पास ये क्या है, a है, a हमारे पास है 35 और जो हमारे पास r है यहाँ पे वो क्या है -1/4। तो आप इसमें पुट कर सकते हैं ये वैल्यूज़ और आप s सम फाइंड कर सकते हैं इन्फिनिटी टर्म्स का।
तो हमारे पास जो है एस इन्फिनिटीज़ ए की कीमत है हमारे पास 35 ओवर 1 माइनस आर की कीमत है हमारे पास -1/4। तो ये है हमारे पास 35, 1 माइनस क्या है +1/4 और ये बन जाएगा 35 और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5/4 और इसको जब हम नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो 35 मल्टीप्लाई बाय 4/5। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।